हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एपीआई। एपीआई इज लाइक अ जावास्क्रिप्ट का ये एक छोटा सा पार्ट होता है। तो जब जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो इट इज नेसेसरी कि हमें एपीआई यूज करनी आनी चाहिए। अब एपीआई तो मैं बोल रही हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है एपीआई होता क्या है, तो उनको पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, एपीआई होता क्या है। मानो कि ना, ऐसा है कि सपोज एक न्यूज वेबसाइट है जो न्यूज देती है। ठीक है। अब तुम चाहते हो उसमें ना रोज डेली न्यूज आती रहती है, अपडेट हो होकर। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें ना अपने यहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, रफ प्रोजेक्ट बनाना है, जहां पर तुम्हें न्यूज दिखती रहे। अब तुम ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए तुम खुद से न्यूज बनाओगे, या फिर पूरा कोड करने बैठोगे, या न्यूज़ सर्च करके अपनी वेबसाइट पे बार-बार डालोगे। नहीं। तो अगर तुम्हें न्यूज़ दिखानी है, तुम्हें बस ऐसा एक रफ प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? तुम जो एक्चुअल न्यूज़ वेबसाइट है ना, उसको जाके बोलोगे अपनी वेबसाइट से, कि उसको ना जाके रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज़ मुझे ना अपनी जो तुम न्यूज़ बताते हो, वो न्यूज़ को अपनी वेबसाइट पे शो करने की परमिशन दे दो। ठीक है? तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, एंड जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके बेसिस पे ये जो भी हमारा एक्चुअल न्यूज़ देने वाला सर्वर है, ये रिस्पॉन्ड करेगा। इस सर्वर ने बोला ओके, तो फिर ये वाली न्यूज़ को हम अपने उसमें दिखाने लगेंगे। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ, बट एपीआई कुछ इसी तरीके का होता है। देखो, एपीआई होता क्या है? एपीआई की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। इट इज़ योर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से अलग अलग सॉफ्टवेयर आपस में बात कर पाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से डेटा शेयर कर पाते हैं। और एपीआई के तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। पहला होता है फेच, प्रॉमिस और एसिंक अवेट। तो प्रोमिसेस और ये एसिंक्रोनस अवेट, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें जावास्क्रिप्ट जब पढ़ाई थी, कंप्लीट वन शॉट उसमें थी। अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो मैंने तुम लोगों को काफी, जितना भी चीजें रिक्वायर होती है जावास्क्रिप्ट में, वो सारी मैंने पढ़ा दिया है। एक और जावास्क्रिप्ट का लेक्चर मैं बनाऊंगी, एडवांस जावास्क्रिप्ट इन वन शॉट। वहां पर जितने भी एडवांस टॉपिक्स होते हैं वो कवर होंगे। मैं बैकएंड का तुम्हें नोट जेएस वगैरह साथ साथ पढ़ाती हूँ, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तुम वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो। एंड अभी थोड़े टाइम बाद रिएक्ट के भी वन शॉट्स आएंगे, एंड ऐसे भी चलता रहेगा। तो इतना तो मैंने तुम्हें बता दिया। ये प्रोमिसेस और एसिंक अवेट। अब मानो क्या है कि इस वाले सर्वर को इससे ना डेटा लेना था, इसने रिक्वेस्ट करा, इसने रिस्पॉन्स में बोल दिया ले लो। तो यहाँ पर हम एक कमांड का यूज करते हैं, विच इज योर फैच। फैच इज लाइक अ कमांड, जिसकी हेल्प से वो जो डेटा उधर था ना, वो हमारी वेबसाइट पे दिखेगा। बस अभी के लिए तुम इतना समझो। ठीक है। तो ये सारी चीजों को एपीआई में, और कौन कौन सी दो चीजें पढ़ी एपीआई में? एक होता है रिक्वेस्ट, और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। वैसे ही सिर्फ यही नोट्स है, इसमें ज्यादा नोट्स तो है नहीं, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है। अब मैं वीएस कोड पर करके तुम्हें एक्चुअली में दिखाती हूँ एपीआई हम कनेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना वीएस कोड खोल लेती हूँ। ये देखो, मैंने वीएस कोड खोल लिया। यहाँ पर मैं अपना एक फोल्डर खोल लेती हूँ, डेस्कटॉप। मैं अपना फोल्डर खोल, यहाँ पर हमने एपीआई नाम से एक फोल्डर खोल लिया है, जहाँ पर हम तीन ही, क्योंकि मुझे तुम्हें बस सिखाना है तो हम स्टाइल वाला नहीं ऐड करते। मैं सिर्फ यहाँ पर इंडेक्स एचटीएमएल नाम से एक फोल्डर बना देती हूँ, एंड एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से एक फोल्डर बना देती हूँ। एंड इन दोनों को हम सबसे पहले लिंक कर लेते हैं। इसको नॉट, यहाँ पर मैं कर देती हूँ स्क्रिप्ट एसआरसी, एंड यहाँ मेरी फाइल का नाम जो है स्क्रिप्ट डॉट जेएस, उसको डाल देती हूँ। ओके। अब ये वाला लिंक भी हो गया है। अब देखो, मैंने तुम्हें ना जावास्क्रिप्ट में बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फंक्शंस क्या होता है, एरेज क्या होता है, वो सारा ही करवा रखा है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारा नहीं पढ़ाऊंगी। ओके, बट जितना रिक्वायर होगा उतना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो एपीआई क्या होता है ये तुम्हें समझ आ गया। अब अगर मुझे एपीआई को अपने कोड में दिखाना है, रन करवाना है किसी यूजर से डेटा लेके, उसको अपनी वेबसाइट पे दिखाना है। सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं एक कुकिंग वेबसाइट बनाऊं, जहां पर कोई भी जो भी रेसिपी सर्च करे ना, वो उसके सामने आ जाए। ठीक है। ये तरीका हो सकता है कि मैं एक वेबसाइट बनाऊं जहां पर कोई भी रेसिपी सर्च करे, वो सर्च करते हैं उसके सामने आ जाए।
अब मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं एक एक करके सबको खुद बनाऊं, या फिर जो एक्चुअली कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर ऑलरेडी बनी हुई है रेसिपीज, ऐसे कुछ, या फिर कुछ एपीआईज होते हैं जिनमें ये सारी डिटेल्स, ये सारा डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो मैं उस एपीआई को अपने सिस्टम में कनेक्ट करूंगी। जैसे ही वो एपीआई मेरे सिस्टम में कनेक्ट होगा, तो जो भी डेटा है वो मेरी वेबसाइट पे भी आने लगेगा। ये क्लियर हुआ? यही काम होता है एपीआई का, जिसके अंदर प्रीवियसली स्टोर कुछ डेटा होता है जिसको हम एक्सेस करते हैं। अब मानो मुझे किसी डेटा को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं तुम्हें एपीआई कनेक्ट करके दिखाती हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहले हम सर्च करेंगे कोई भी एपीआई। अगर मुझे कुकिंग से कुछ रिलेटेड चीज करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कुकिंग एपीआई रेसिपी, समथिंग लाइक दिस, कुकिंग रेसिपीज एपीआई। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास सामने आ गई रेसिपी एपीआई विद 2 मिलियन। ओके, मैं यहाँ पर फ्री डाल देती हूँ एक बार। यहाँ पर फ्री रेसिपी एपीआई करके मुझे एक एपीआई मिल गई है। ओके, तो अब मेरे पास ये फ्री रेसिपी वाली एपीआई आ गई है। अब यहाँ पर ना तुम्हें बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी जो हम अपने एपीआई के थ्रू करवा सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी मील के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं उसको यहाँ पर नेम के थ्रू सर्च कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए मील की, तो ये सारी चीजें हो सकती है। अगर मैं कुछ रैंडम मील दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाली एपीआई यूज करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी एपीआई हैं। जैसे किसी मील की हमें कैटेगरीज चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सो से ये सब मतलब ये सारे लिंक्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये पहला लिंक मुझे दिख रहा है, सर्च मील बाय नेम, मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ पर अब तुम्हें ना इसका कंटेंट दिखेगा बहुत सारा। ये देखो, यहाँ पर बॉइलिंग वाटर, देन एड द पास्ता पास्ता, कुक अकॉर्डिंग टू द पैकेज इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पर ये तुम्हें एक काइंड ऑफ डेटा दिख रहा है ना, किसी भी चीज को बनाने का, सीजनिंग। अब इस डेटा को मैं अपने एपीआई के अंदर कैसे डालूं, अपने वेब पेज के अंदर कैसे डालूंगी? तो देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस यूआरएल को ना कॉपी कर लेना है, क्योंकि यही यूआरएल मुझे डेटा दे रहा है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं चली जाती हूँ अपने वीएस कोड पे। सबसे पहले मैं एक सबसे पहले इस यूआरएल को जहां पर हमने कॉपी करा था उसको कहीं पर स्टोर करवा देंगे। तो इसके लिए मैं लिखूंगी कॉन्स्ट यूआरएल, एंड यहाँ पर उसी वेबसाइट का यूआरएल हम स्टोर करवाएंगे, इज इक्वल्स टू। अब इस यूआरएल को कंट्रोल वी, एंड ये यूआरएल ऐसे हमने पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एपीआई से रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, मैं इस एपीआई के सर्वर पे जाके रिक्वेस्ट करूँ कुछ, एंड वो मुझे रिस्पॉन्स दे। तो इसके लिए मैं एक तो अब देखो, मैंने यहाँ पर एक यूआरएल बना दिया। ठीक है, जो भी लिंक था उसको अपने यूआरएल में डाला। अब मुझे क्या करना है, अपने वेब ब्राउजर के अंदर इस यूआरएल, ये जो एपीआई बना, इसको फेच करवाना है। फेच मतलब बेसिकली होता है इंफॉर्मेशन निकालना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ लेट रिस्पॉन्स नाम का। ठीक है, एंड इस लेट रिस्पॉन्स को, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम एपीआई बनाते हैं, दूसरे सर्वर्स पे जाते हैं, तो वहां पर डेटा को फेच करने में टाइम लग सकता है, और उसी के लिए हम यहाँ पर अवेट कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर तुम्हें अवेट वगैरह समझ नहीं आ रहा है, तो ये मैंने जावास्क्रिप्ट के वन शॉट में तुम्हें समझाया हुआ है। सो तुम वो देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब अवेट के बाद अवेट कीवर्ड लगाया। अब डेटा को फेच करना है, तो इसके लिए मैं लिखूंगी फेच। फेच क्या करना है, इस यूआरएल के अंदर की इंफॉर्मेशन को। तो मैंने यहाँ पर यूआरएल बता ही दिया है क्या है, तो यहाँ मैं डाल देती हूँ यूआरएल। अब देखो क्या होता है कि ये जो मेरा अवेट है, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये चलेगा एक एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर। अभी मैं थोड़े टाइम के लिए तुम्हें अवेट हटाकर डायरेक्ट अगर इस यूआरएल को कंसोल डॉट लॉग करके दिखाती हूँ, और हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एपीआई हमें कुछ रिजल्ट तो दे रही है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स करके दिखाऊं तुम्हें, ठीक है, एंड इसको जरा कंट्रोल सेव और कंट्रोल सेव करूं। ओके, एंड यहाँ पर मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूं। देखते हैं एक बार क्या हो रहा है मेरे कंसोल टैग में। इंस्पेक्ट पे गई, यहाँ गई अपने कंसोल टैग के अंदर। ओके, कंसोल टैग ही खुला हुआ था। देखो, यहाँ पर तुम्हें प्रोमिसेस लिखा आ रहा है। हमने प्रोमिसेस को कॉल करा था,
और इसके अंदर तुम्हें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अभी तुम्हें एग्जैक्टली नहीं दिख रहा कि क्या है, बट कुछ चीजें मिल रही है, जैसे ओके ट्रू बॉडी यूआरएल। इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो एपीआई है ना, ये लग तो इधर गया है। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगी तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ देखो तुम्हें मेरी कोई रेसिपी या कोई डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है। बट अभी के लिए यूआरएल बस जस्ट कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे डेटा निकालने के लिए, मैं वो दिखाती हूँ तुम्हें। अब मैं दोबारा अपने VS कोड में जाती हूँ एंड एक फंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पर फंक्शन बना रही हूँ, कॉन्स्ट। कुछ भी फंक्शन हो सकता है, मुझे डेटा निकालना है तो मैं गेट डेटा नाम से एक फंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इज इक्वल्स टू एसिंक्रोनस होगा देन ये ब्रैकेट, ये ये वाली चीज, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक बार इसके अंदर डाल देती हूँ। कंट्रोल कॉपी बैक स्पेस, इसके अंदर ये सारा चीज गया। और यहाँ पर अब मैं इस फेच को अवेट बना देती हूँ, क्योंकि एसिंक्रोनस में हमारा फेच करवाने के लिए अवेट फंक्शन यूज होता है। इतना समझ आया। अब देखो, तो देखो अब ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर, अब मैं तुम्हें एक बार दोबारा कंसोल टैग में जाके दिखाती हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ा। मैं यहाँ गई ओपन विथ लाइव सर्वर एंड ये दोबारा से खुल गया। इसको मैं काट देती हूँ। यहाँ पर मैं गई इंस्पेक्ट पर और यहाँ मैंने कंसोल टैग खुला हुआ है। यहाँ पर लाइव इनेबल रीलोड, एक सेकंड मैं यहाँ गई कंसोल। अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं है कि मेरे को प्रिंट करवाना क्या है। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, देखो अब मैंने यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया था, ठीक है। ये सारी चीज मैंने एक फंक्शन में डाल दी थी गेट डेटा में। अब मैं काम करती हूँ, मैं इस फंक्शन को एक बार कॉल करके देखती हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पर गेट डेटा करूंगी, एक सेकेंड, पूरा हो लिख नहीं पाई मैं यहाँ पर कर देती हूँ गेट डेटा लाइक दिस। इसको क्लोज कर देते हैं एंड एक बार एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि मेरा पहले प्रोमिसेस दिखाया है एंड देन ये रिस्पॉन्स वाला यूआरएल दिखाया। यही होता है जब हम अवेट या एसिंक्रोनस का यूज करते हैं। दोनों प्रोमिसेस साथ में नहीं आएंगे, मतलब पहले प्रोमिस आएगा देन रिस्पॉन्स आएगा। ये सारी चीज होती है। अब देखो इसमें क्या है ना, मेरी एपीआई लग चुकी है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कंटेंट तो दिख ही रहा है ना। लेकिन ये जो डेटा है ना, इसको हम नहीं रीड कर पा रहे हैं, क्योंकि ये अलग लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। अब देखो अभी के लिए तुम इतना समझो कि जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको हमें अगर रीडेबल फॉर्म में बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डॉट जेसन का, ठीक है। तो जो भी मेरा डेटा होगा उसके अंदर मैं लगा दूंगी डॉट जेसन, ठीक है। यहाँ पर मेरा था लेट रिस्पॉन्स अवेट फेच यूआरएल, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि इसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया लेट, फंक्शन नहीं एक वेरिएबल बनाया लेट लेट डेटा के नाम से। और मैं चाहती हूँ इस एपीआई को कॉल करने के बाद मेरा जो भी डेटा है वो, मतलब देखो इस एपीआई को कॉल करेंगे, डेटा जाएगा रिस्पॉन्स के अंदर। अब जब मैं रिस्पॉन्स को डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग कर रही हूँ तो वो ना ऐसा डेटा तो मुझे दे रहा है पर मैं उस डेटा को पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो पढ़ने के लिए मैंने करा एक वेरिएबल बना दिया डेटा नाम का। मैं चाहती हूँ ये जो भी रिस्पॉन्स है जो मुझे मिल रहा है ये मुझे डॉट जेसन फॉर्म में मिले। तो डॉट जेसन तुम ऐसे समझो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म हो गई, ठीक है। इस डेटा को तुम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में पढ़ पा रहे हो। उसके बाद मैं दोबारा एक बार कंसोल डॉट लॉग करके दिखाती हूँ तुम्हें। मैंने कहीं कंट्रोल सेव करा और ये मेरी ओके। अब मैं इसको जरा रिफ्रेश करती हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा एक बार अपने गेट डेटा को कॉल करके देखती हूँ, गेट डेटा लाइक दिस एंड एंटर। तो यहाँ पर मेरे पास प्रोमिसेस आ गया, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें बॉडी क्या क्या लगी है, हेडर्स क्या है, स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें दिख गई है। अब मैं हेडर्स को खोलती हूँ। इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे प्रोटोटाइप जैसे फॉर ईच गेट गेट सेट कुकीज वैल्यूज ये सारी चीजें दिख रही है। प्रोटोटाइप्स को खोलेंगे तो इसके अंदर भी काफी सारी चीजें दिख रही है। रिस्पॉन्स के अंदर देखो, अब देखो रिस्पॉन्स करने पे तुम्हें ये सारा कंटेंट मिल रहा था। और अब हम अगर डेटा को प्रिंट करवाएं तो मुझे डेटा भी प्रॉपर उसी फॉर्म में मिलेगा जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर गई और एक बार चेक करती हूँ। तो यहाँ मैं अगर अपने गेट डेटा को कॉल करूंगी दोबारा,
एंड एंटर करूंगी तो यहाँ पे मुझे प्रोमिसेस दिख रहा है। और यहाँ देखो इस बार मुझे क्या क्या डेटा दिखा, मुझे मेल्स दिखे, क्योंकि हमने सिर्फ मेल्स वाला ही एपीआई लगाया है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो मेल्स में अब जब हम क्लिक करेंगे तो हमें मेल रिलेटेड डेटा मिलेगा। तो इस मेल्स को एक बार मैं अपने, और इस मेल्स का इंडेक्सिंग नंबर क्या है, array 1 है। तो अब इस मेल्स को मैं अपने डेटा के अंदर इस मेल्स के अंदर का कंटेंट प्रिंट करवाऊंगी। कैसे? मैं आ गई अपने डेटा के, उस मेल्स को हमें अपने डेटा में दिखाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, डेटा डॉट मेल्स, क्योंकि उस पर्टिकुलर एपीआई के अंदर वो जो कंटेंट था उसका नाम मेल्स था, और उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 1 थी, तो मैं यहाँ पर गई 1। अब क्या हुआ देखो, एपीआई के अंदर हमें मेल्स चाहिए थे, तो हमने एपीआई के अंदर डेटा निकाला। अब जो डेटा था वो हमारे फॉर्मेट में नहीं था, हम पढ़ नहीं पा रहे थे, तो हमने डॉट जेएसएन का यूज करा। अब डॉट जेएसएन का जब हमने यूज करा, हमें पता चला उस एपीआई में एक्चुअली फेचेबल डेटा कौन कौन सा है। तो मेरे को वहां पर मील्स दिखा, जिसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 1 थी। तो अब मैं उस मील्स के अंदर का कंटेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैं करूंगी कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट मील्स। अब मैं इसको एक बार कंट्रोल एंड सेव कर लेती हूँ, यहाँ पर गई, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर अपने अगेन गेट डेटा को कॉल करती हूँ और देखती हूँ कि क्या चल रहा है। मैं गेट डेटा को कॉल करती हूँ, यहाँ पर एंटर करा, तो यहाँ पर मुझे प्रोमिसेस दिख गए। अब देखो यहाँ पर हमारा अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था कि डेटा डॉट डॉट मील्स के अंदर ना सिर्फ एक ही कंटेंट है। तो अगर एक ही है तो इंडेक्सिंग देने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसको अगर सिंपली डेटा डॉट मील्स लिख दूं तो यहाँ पर मेरे अनडिफाइंड नहीं आएगा। इसको मैं कंट्रोल सेव कर देती हूँ, एंड अब मैं यहाँ पर गई, यहाँ मैं दोबारा गेट डेटा करके देखती हूँ। तो मैं करूंगी गेट डेटा ऐसे ऐसे एंड एंटर दिस, एंटर करा। तो अभी थोड़ा वेट करो, एंड यहाँ पर तुम देख रहे हो मुझे, इसको एक सेकेंड, थोड़ा टाइम लगेगा, इसके अंदर कुछ कंटेंट दिख रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पर मुझे आईडी मेल ये ऐसे करके कुछ कुछ कंटेंट दिख रहा है। प्रोटोटाइपिंग को खोलती हूँ, कंस्ट्रक्टर्स, ये सारी चीजें दिख रही है, ठीक है। अब देखो ये जब हमने गेट डेटा करा, हमें ये मिला। अब मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ पर आईडी मील आ रहा है, मैं इसको क्लिक करती हूँ, तो यहाँ तुम्हें इटालियन इंग्रेडिएंट्स दिख रहे होंगे, ऐसे करके अलग अलग चीजें, रेसिपी भी दिख रही है, आधा कप ये, फिर मेजर्स, पास्ता करी, यूट्यूब वीडियोस, ये सारी चीजें तुम्हें दिखने लग गई, मतलब हमें डेटा तो मिल गया है। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि इस डेटा को ना मैं अपनी वेबसाइट पर दिखाऊं। तो वेबसाइट पे दिखाने के लिए मैं क्या करूंगी, अगर मुझे वेबसाइट पे दिखाना है, सपोज मैं एक नॉर्मल सा पैराग्राफ बना लेती हूँ, ठीक है। पैराग्राफ बना लेती हूँ जिसको मैंने आईडी दे दी। क्या आईडी दूं मैं उसको, मील, मील तो देखा देखा हो जाएगा। रेसिपी नाम की मैं कुछ आईडी दे देती हूँ, रेसिपी नाम से मैंने आईडी दे दी। क्या होगा, मेरा जो भी डेटा आया था उसको मैं अपने वेब पेज पे दिखाना चाहती हूँ, इस पैराग्राफ के अंदर दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कांस्टेंट दोबारा से बनाती हूँ, कांस्टेंट, उसका नाम मैं डाल देती हूँ अगेन रेसिपी ही, यहाँ पर रेसिपी इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय इट्स आईडी, ये डॉम है पूरा, ये तुम लोगों को आना चाहिए, नहीं आता तो गो एंड वॉच द वीडियो, ठीक है। उसके बाद मेरी आईडी क्या है, रेसिपी है, तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी दोबारा से डाल देती हूँ, रेसिपी। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पर पूरा डेटा लिया, डेटा को निकाला, सब कुछ काम कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं मैं चाहती हूँ मेरा जो एलिमेंट है रेसिपी, उसका जो इनर टेक्स्ट है जो अब तक मेरे को खाली दिख रहा था, वो क्या हो जाए, वो मेरा ये जो भी डेटा है वो हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, लिखूंगी रेसिपी डॉट इनर टेक्स्ट, क्या हो जाएगा इसका, जो भी मेरा मील था, मील्स का टेक्स्ट। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर रेसिपी डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर जो भी मेरा मील्स वाला डेटा है उसका टेक्स्ट सारा आ जाए। और यहाँ से मैं कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट मील्स को हटा देती हूँ। एक बार मैं इसको कंट्रोल सेव करवा के देखती हूँ, ठीक है, ये लिखेंगे। पर देखो क्या है कि यहाँ पर
क्या था कि जो हमारा कंटेंट मील्स था वो ना एरे में था, ना कि ऑब्जेक्ट में। तो हम इस मील्स डॉट टेक्स्ट से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये एक एरे में था, हमें एरे की तरह तरह ही इस डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा। उसको करने के लिए मैं लिखूंगी मील्स। ये मील्स किसके अंदर है? डेटा के अंदर। सो डेटा के अंदर जो मील्स थी उसके अंदर मुझे क्या करना है, उसका इंडेक्सिंग लिख लेती हूँ। मील वन नाम से कोई मील थी नहीं, तो हम मील जीरो से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगी स्टार, STR एंड मील। ठीक है, ये मैंने पूरा कर दिया। इतना तुम्हें समझ आया कि डेटा को कैसे लिया, ये सब क्यों यूज करा। अब एक बार देखते हैं कि ये करने पे मेरा जो पैराग्राफ टैग था इधर, इसकी जगह पर क्या मुझे कोई रेसिपी का नाम लिखा दिखता है, मील लिखी दिखती है। तो मैं एक बार इसको कंट्रोल एंड सेव कर लेती हूँ एंड यहाँ पर गई। ओके, यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा। मैं अपना गेट डेटा कॉल कर देती हूँ दोबारा। गेट डेटा को मैंने कॉल करा, एंटर करा। यहाँ पर प्रोमिसेस तुम्हें लिखा आ गया है। और यहाँ देखो, यहाँ पर आ गया स्पाइसी अरेबियाता पेनी। ये मेरे को इसकी रेसिपी तो नहीं, बट मतलब यहाँ पर क्या हुआ, API के थ्रू हमने, क्योंकि रेसिपी वाला नहीं करा था हमने, बस यहाँ पर देखो हमने सिर्फ मील वाला लिया था, राइट, जहाँ पर मील्स लिखे आएंगे। तो यहाँ पर मुझे स्पाइसी अराबियाता पैने का मील लिखा आ गया, मतलब ये मील पता चल गई। अब मैं चाहती कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि अगर इस मील को मुझे कॉल करना है तो मुझे इसको बार बार गेट डेटा करके कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, बट कोई अगर हमारी वेबसाइट को यूज करना चाहता है तो वो तो नहीं चाहेगा कि उसको ये गेट डेटा वगैरह कर करके API को बुलाना पड़े। तो उसके लिए वो हम क्या करते हैं, हम सपोज एक बटन बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया जहां पर मैं लिखती हूँ मील नेम, ऐसे मील, और इसको ना ID भी बटन ही दे देती हूँ। ID इज इक्वल्स टू बटन। अब मैं यहाँ पर इस बटन को सिलेक्ट करना चाहती हूँ अपने जावास्क्रिप्ट से। तो मैं यहाँ डाल दूंगी डॉक्यूमेंट। सबसे पहले कांस्टेंट बना देती हूँ अपने बटन को भी, ताकि चेंज ना हो पाए बटन। कांस्टेंट बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ID मुझे चाहिए बटन। एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मुझे चाहिए बटन, तो मैं लिखूंगी बटन। इस तरीके से मैंने अपने बटन को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि बटन को जब क्लिक करूँ तो कुछ चीज हो। तो मैं क्या चाहती हूँ कि बटन को क्लिक करने पे मुझे डेटा मिल जाए। तो मैं यहाँ, मैंने बटन तो बना ही दिया, क्या है, अब मैं लिखूंगी बटन डॉट। अब मैं चाहती हूँ कि कुछ इवेंट परफॉर्म हो, तो इसके अंदर हम डालेंगे ऐड इवेंट लिसनर। बटन के अंदर हमने इवेंट लिसनर क्या करवाना है, मैं चाहती हूँ कि बटन को क्लिक करवाने पर क्या हो, मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, गेट डेटा हो जाए। मुझे गेट डेटा वाला फंक्शन को कॉल करवाना है बटन को क्लिक करने पर। ठीक है, ये हुआ। अब मैं एक बार इसको कंट्रोल एंड सेव कर लेती हूँ। ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं अपने विंडोज के अंदर कि क्या अगर मैं वहां पर जाके बटन को, मील वाले बटन को क्लिक करती हूँ तो क्या मेरे को कोई मेल दिखेगा। तो ये जो API था इसमें कंटेंट छोटा था। ठीक है, रेसिपी नहीं बता रहा क्योंकि उस API के अंदर बहुत सारी थी, तो हमने वो वाली लिया। रेसिपी वाली तुम ट्राई कर सकते हो खुद से। मैं यहाँ पर इसको एक बार मील को क्लिक करके देखती हूँ। ओके, ये इट विल टेक सम टाइम, तभी हम अवेट एसिंक्रोनस फंक्शंस का यूज करते हैं। एंड यहाँ पर मील को क्लिक करके तुम्हें यहाँ स्पाइसी अरेबियाता पैने दिखा। तो इस तरीके से API लिंक हो गई है, हमारी API इंटीग्रेट हो गई है। अब देखो, इस तरीके से हमने हमें API लगाना आ गया। अब API के अंदर कुछ और भी चीजें होती हैं थोड़ी बहुत जो पढ़नी जरूरी है एंड इम्पोर्टेंट है। तो API के अंदर हमारे पास कुछ HTTP मेथड्स होते हैं। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ कमांड्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपने सर्वर के अंदर कुछ चीजें चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे गेट। तो गेट तो हम यूज करते हैं जब हम अपने सर्वर से कुछ डेटा लेना होता है, तो हम गेट का यूज करते हैं, गेट कमांड का। ठीक है, अगर मुझे सर्वर के अंदर कुछ पोस्ट करवाना है तो उसके लिए हम पोस्ट कमांड का यूज करते हैं। सर्वर के अंदर कुछ डालना है तो पुट कमांड का यूज करेंगे। अगर मुझे अपने सर्वर से कुछ डिलीट करना है, जैसे मानो मैंने कहीं पर व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाया हुआ है या फेसबुक पे अकाउंट बनाया है और मुझे उस अकाउंट को डिलीट करवाना है,
तो मेरा सर्वर तो मेन है ना? अब सर्वर से कुछ डिलीट करवाने के लिए, ऐसे ही एपीआई के अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट करवाने के लिए वी कैन यूज डिलीट। ठीक है? delete command. Since your API request only fetches meal details, it uses get. ठीक है? तो मैंने जो तुम्हें एपीआई बना के दिखाई थी उसमें सिर्फ मील की डिटेल्स थी, तो इस वजह से हमने उसमें सिर्फ गेट का यूज करा। ये समझ आ गया? ठीक है? तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं यूआरएल मेथड गेट लिख देती, लेकिन अगर मुझे अपने एपीआई के अंदर कुछ और चीजें करवानी होती, जैसे कुछ पोस्ट करवाना होता, तो मैं यहाँ पर लिखती फेच यूआरएल, और यहाँ जैसे मैंने वहां पर यूआरएल लिखा था फेच यूआरएल सिर्फ। अगर मुझे अपनी एपीआई के अंदर कुछ पोस्ट करवाना होता तो ऐसे ब्रेसेस का यूज करके लिखती मेथड पोस्ट, एंड देन जो भी पोस्ट करवाना होता वो लिखती मैं। ठीक है? जैसा तुम यहाँ पर देख सकते हो, मेथड पोस्ट इस तरीके से यूज करती। फिर जो भी चीजें पोस्ट करवानी है, जैसे बॉडी के अंदर जेसन का जो स्ट्रिंग्स है उसके अंदर मेरे को नेम पास्ता कैटेगरी इटालियन ऐसा कुछ अपने मील्स के अंदर स्टोर करवाना था, तो मैं उसको वैसे भी डाल सकती थी। ठीक है? तो अभी हमने एपीआई कंप्लीट कर लिया है। एपीआई आई होप तुम्हें लगाना आ गया होगा, तुम्हें पता चल गया होगा कैसे लगाते हैं। एक बार खुद से ट्राई करना। जो मैंने एपीआई उठाया था वो उसमें बस एक ही मील थी, तो वो थोड़ा ऐसा आया। बाकी तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं तुम्हें एक टारगेट देती हूँ, तुम खुद से रेसिपीज का जो कंप्लीट रेसिपीज होती है, तुम ऐसी वाली वेबसाइट पे जाओ। वेबसाइट का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसी वेबसाइट पे जाओ एंड यहाँ से रेसिपीज का एपीआई ढूंढो, एंड सेम मेथड से रेसिपीज के लिए बना के देखो एक वेब पेज। ओके? अगर तुमने अब तक वीडियो देखी एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें डीएसए भी मिलेगा एंड साथ में डेवलपमेंट भी मिलेगा, एंड कॉलेज के सब्जेक्ट्स भी इसी वेबसाइट इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।